साथ ही साथ साथियों ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं सोलर लगाना, हम चाहते हैं ईवी लेना, लेकिन जानकारी के अभाव में हम पेपर और किसी माउथ कम्युनिकेशन के सहारे बहुत सीमित जानकारी हमारे पास उपलब्ध होता है। उस वैसे व्यक्ति, वैसे लोग उस प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न कंपनियों के उत्पादों को समझते हैं, जानते हैं और उनको जानने का मौका मिलता है। और ये जो व्यक्तियों तक जो ये बातें जाएंगी, इसी के लिए हम लोग आज आपके माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि ये एक्सपो जो आपका 1, 2, 3 मई को आपको ज्ञान भवन में लगने वाला है, तो उसके एक मजबूत माध्यम आप होंगे, ताकि आपके माध्यम से आपके व्यूअर या और भी लोग पटनावासी, बिहारवासी यह जाने कि एक्सपो जो ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी का लगने जा रहा है, वहां आके वो अपनी जिज्ञासा को दिलाएंगे। और साथ ही साथ अगर उनको अच्छा लगेगा तो तमाम जो कनेक्टिंग कंपनियां होंगे उनसे वो अपने उनके उत्पादों को खरीदेंगे। तो ये हो गया कि आप हमारे बिहार वासियों के लिए नई जानकारी और नए उत्पादों को अपने तक लाना। दूसरा, इसका एक और मकसद है कि बिहार और बिहार के बाहर की कंपनियां जो इसमें काम कर रही है, कार्यशील है, वह यह न समझे कि देश के तमाम बाकी हिस्सों में इसका डेवलपमेंट हो रहा है और हमारा बिहार अछूता है। तो तमाम बाहरी कंपनियां भी आएगी, तो एक से एक राज्य का एक जो विकास का मॉडल होता है वो देश स्तर पे जाता है। ये भी इसके लिए भी एक्सपो ये जरूरी होता है। और तीसरा, जब कंपनियों के उत्पाद बिकने लगते हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है टेक्नोलॉजी और टेक्निकल लोग कहीं बाहर से हों, लेकिन जो उसके कैरियर होते हैं, बाहर होते हैं, जो सामान को पहुंचाना या अपने यहाँ के जो टेक्निकल लोग इसमें होंगे, उनको एक रोजगार सृजन का भी काम इस एक्सपो के माध्यम से होता है। तो 3, 4, 5 आयाम है किसी भी एक्सपो के, और एक्सपो किसी भी चीज का हो बहुत बेहतर होता है और इसकी सराहना भी होनी चाहिए और आपके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। धन्यवाद। कुछ सवाल है तो आप लोग आपने कहा कि 100 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी, तो कौन कौन सी कंपनियां, एक बार नाम भी बता दें। जी, जितनी भी कंपनियां यहाँ आ रही हैं, कुछ कंपनियों का नाम तो वहाँ लिखा हुआ है, आप एक बार फोटो लेके उसको भी डिस्प्ले कर देना। बेसिकली अगर बात करें सोलर से रिलेटेड कुछ कंपनियों का, जो अहम कंपनियां 100 का नाम लेना शायद संभव नहीं हो, लिस्ट में दे दूंगा। ल्यूमिनस है, वो हमारे पिछले साल भी थे और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उन्होंने, और पूरे ग्लोबली वो काम करते हैं ल्यूमिनस। जैसे गौतम सोलर है, लूम सोलर है, मैवरिक है, और भी तमाम कंपनियां, 2 व्हीलर की बहुत सारी कंपनियां हैं, सूर्या ईवी है, गरुड़ा वाले हैं और वोल्ट भी हैं। बहुत तमाम कंपनियां हैं, एथर हैं जो ईवी के सेक्टर में सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है इंडिया की, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पिछले बार भी आए थे। और अच्छी बात यह है हम बिहार वासियों के लिए कि जिन्होंने पिछले बार पार्टिसिपेट किया था वो सारे कंपनियां वापस से हैं इस बार, और नई कंपनियां भी आई हैं जो दिल्ली और महाराष्ट्र और हैदराबाद छोड़ के कहीं एक्सपो नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि वहां से बिजनेस कर लेंगे और पूरे इंडिया में आप और हम जाके डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले आएंगे। वो सारी कंपनियां भी इस बार बिहार आ रही हैं और ये हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हम लोगों ने पहली बार इतना अच्छा प्रयास किया आप लोगों के माध्यम से, और जो मेहनत लगा है हमारे टीमों का, उन लोगों के प्रयास से इस बार जस्ट डबल हम लोगों का प्रोग्राम है पिछले बार से, और रोजगार भी उसी तरीके से मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि जैसे इंडिया का एक लक्ष्य है कि 500 गीगावाट सप्लाई करना है और 2030 तक, ये लक्ष्य है इंडिया का। वैसे ही बिहार का भी लक्ष्य है 2030 तक का, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनका लक्ष्य है 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड पे होंगी 2030 तक। ये बिहार गवर्नमेंट का पॉलिसी है, आप लोग देखेंगे, आप लोगों को पता भी होगा। और उसको बढ़ावा देते हुए हम लोगों ने जो काम किया है, हमें अनुमान है कि 2030 बहुत दूर दिख रहा है, हमारा आपका प्रयास रहेगा तो 2028 तक उसको अचीव कर लेंगे और 30% व्हीकल आपको वहाँ दिखेगा। और आप लोगों को सहयोग चाहिए
चाहिए, छोटा सा सहयोग है, वो ये है कि आप लोग इसको प्रचार करें, क्योंकि आप और हमारे घर से ही सारे बच्चे जो बाहर जाके कमाते हैं उनके लिए एक नया रोजगार का मौका है। पिछले साल भी था, इस बार भी है, या वो आए वहाँ चाय कंपनियों के बीच में अपना इंटरव्यू दें। बहुत सारे कंपनी ऐसे भी मिले, आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा। मुझे इस बार जब मैं कैंपेन कर रहा था अक्रॉस इंडिया, तो कुछ कंपनियों ने बोला, इवन कुछ बिहार के जो इस क्षेत्र से रिलेटेड जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने बोला कि आपको शायद पता नहीं होगा कि 25-30 लड़कों का कैंप लेके हम लोग आए थे आपकी एक्सपो में पिछले साल, और वो सारे स्टूडेंट थे जो तुरंत पास आउट हुए थे, और सिर्फ उनको घुमाने के उद्देश्य से हम लोग लेके आए थे। लेकिन जब वहां वो आए और सारे एग्जीबिटर के स्टॉल पे गए, तो उसमें से कुछ स्टॉल वाले ने बोला कि आप अपना अपना रिज्यूम दो, हम लोग रिक्रूट करेंगे, और वो 25 का वहाँ रिक्रूटमेंट कंपनियों में हो गया, जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं हमारी। ये बात हमें भी नहीं पता था, इस बार पता चला। तो आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेव का और नए नए बिजनेस आइडियाज जो लेके वो लोग आएंगे, आप नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े, और वहाँ आप आके बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मुमकिन कोशिश है वो करें। और आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि इसको जितना हो सके अच्छे से अच्छा काम आगे बढ़ाएं। कोई और भी क्वेश्चन हो तो उससे रिलेटेड हो सकता है। पिछली बार आपने कहा कि ये दूसरा है आपका, तो पिछली बार कितनी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था और इसकी बार बताई? देखिए, ज्ञान भवन का जो एरिया है वो लिमिटेड एरिया है, और ज्ञान भवन इंडोर, जो ज्ञान भवन का इंडोर है, उससे बड़ा पटना के अंदर कोई और इंडोर नहीं है। और जितना भी एरिया हम लोगों ने पिछले बार कवर किया था वो फुल पैक था। इस बार उसके बगल में, जैसे अनिल जी ने बताया कि 2 हॉल है, एक बड़ा एक छोटा, इस बार वो छोटे हॉल भी कम पड़ रहे हैं हम लोगों को, और बड़ा हॉल ऑलरेडी बुक है। तो हम लोग पूरा हाउसफुल उसमें काम कर रहे हैं, और पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सारी कंपनियां आना चाह रही है। बिहार वासी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना यहाँ नया स्टार्टअप जिन्होंने खोला है, वो कुछ कंपनियां हैं जो इंडिया लेवल पे, वो सारी कंपनियां आती हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है अक्रॉस इंडिया से। सर, अभी सवाल आप लोगों ने इलेक्ट्रिक आने से प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें प्रदूषण कम होने की, तो अभी इंडिया में आप लोग और हम लोग जैसा जानते हैं, बिहार भी 1, 2, 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो इंडिया में अंडर 10 में आते हैं, जो पॉल्यूटेड सिटीज हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पॉल्यूटेड सिटीज हैं, और पॉजिटिव होके हम लोग अगर काम करेंगे तो जो भी हम लोग डीजल है, पेट्रोल से गाड़ियां चल रही हैं, इन सब को अगर हम लोग रिड्यूस कर देते हैं और इलेक्ट्रीफाई हो जाते हैं, जो चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से हो या सोलर एनर्जी से हो, जो इलेक्ट्रिसिटी अभी मिल रही है हमें, उसके विकल्प में सोलर पैनल्स आए हैं। तो इन सब का अगर हम लोग इन सब चीजों को चुन लेते हैं, तो 100%, मैं ये नहीं कहूंगा कि 0 एमिशन हो जाएंगे, कार्बन एमिशन, लेकिन कम होगा। प्रयास तो शुरुआत से करनी पड़ेगी हमको और आपको। ऐसा नहीं बनाना है कि जैसे स्मोक दिल्ली के अंदर हो जाता है, कल को हमारे और आपके सिटीज में हो। तो ये पहल हम लोगों ने शुरुआत की है, आप लोगों का साथ रहेगा और अच्छा रहेगा सर। अभी आपने पूछा पॉल्यूशन कम होगी, इसके लिए ये बताओ आपको कि अभी जो बिहार सरकार का डाटा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से जो लास्ट ईयर हम लोगों ने किया था इसको, उसके बाद यहाँ पे 40% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ी है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब यह हुआ कि अक्षय ऊर्जा जिसका नवीनीकरण किया जा सके। तो जो अक्षय ऊर्जा से, जैसे सौर ऊर्जा हुआ, बैटरी आधारित हुआ, तो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित कंपनियां हैं काम करने वाली, वो सारी कंपनियां इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। जनरली आप किसी भी बैटरी, सोलर एनर्जी से संबंधित किसी भी जगह इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं, तो या फिर अपने घर पर लगाना हो या बिजनेस करना हो, तो आपको जो है सो अलग अलग कंपनियों में जाके इंक्वायरी करना और उनको आपस में कंपेयर करना बहुत ही टफ हो जाता है। यहाँ लगभग 50 से 60 कंपनियां जो सोलर एनर्जी पर काम करती हैं, तो वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो लोगों के लिए एक ही मंच पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी कंपनियों का कंपेरेटिव चार्ट तक उपलब्ध हो जाएगा।
दूसरा चीज है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में रोज नया खोज हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है और नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। पहले में क्या प्रॉब्लम था, अब क्या नया आया। और इस बिजनेस से अगर आप जुड़ते हैं तो आप कैसे उससे प्रॉफिट कमा सकेंगे, आपका रोजगार के अवसर कैसे डेवलप होंगे, वो सारी चीज इस एक्सपो के माध्यम से होगी। तो ये इस प्रोग्राम का नाम है। अब जो है हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में हम लोग करके आ रहे हैं तो 1 से 3 मई तक कंप्लीट आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो 2 हॉल है, एक बड़ा वाला हॉल है जिसमें मुख्य हॉल कहते हैं, नीचे का ग्राउंड फ्लोर का, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित सारी कंपनियां अपना एग्जीबिशन के लिए स्टॉल बुक लगा रही है। और एक और हॉल है वो भी रहेगा, उसमें हम लोग एक इवेंट टाइप का कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें जो सामाजिक क्षेत्र से काम करने वाले लोग हैं, जो पर्यावरण के मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं और लगातार काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को हम लोगों ने छाटा है, चुना है। शिक्षा के क्षेत्र में जिनका योगदान है, चिकित्सा के क्षेत्र में जिनका योगदान है, रियल एस्टेट में वैसे लोग जो अभी तक ब्लैक लिस्टेड नहीं हुए हैं, जिनका उस तरह का कोई खराब रिकॉर्ड नहीं रहा है, वैसे लोगों को बुला के हम लोग सम्मानित भी करने का काम करेंगे। और जो पर्यावरण से संरक्षण है, ग्रीन एनर्जी है, जैसे अभी बिहार में आप देख रहे होंगे कि बिहार सरकार के द्वारा भी कहा गया है कि जितनी भी सरकारी बिल्डिंग बननी है उस पर सोलर एनर्जी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण का प्रदूषण जो है वो लेवल घट जाए। तो ये चीजें जो है सो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। निजी रियल एस्टेट का जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग भी इसमें रुचि दिखाएं, इसका भी प्रयास वहां से किया जाएगा। यह जनरली आप लोग देखते होंगे कि जो भी सम्मान कार्यक्रम, यूथ आइकन अवार्ड हो, चिकित्सक अवार्ड हो, या फिर मतलब कोई भी कमर्शियल कार्यक्रम होता है तो वो स्पॉन्सरशिप होता है। इस पूरे कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत है कि यह स्पॉन्सर रहित है। किसी का भी सम्मान ऐसा नहीं है कि हमने वहां से स्पॉन्सरशिप हासिल किया है, किसी हॉस्पिटल से कुछ सहयोग मिला हो और उसके बदले में हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो जेन्युइन है, जो योग्य है, वैसे लोगों को हम लोग इसमें कहेंगे। आपको इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बिहार की समृद्ध विरासत को प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये जनरली बड़े जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बिहार की संस्कृति को हमेशा पीछे रख दिया जाता है। हम लोग का मानना है कि कोई भी व्यवसाय और कोई भी बिजनेस और कोई भी इंडस्ट्री वो हो तो बिहार की जो संस्कृति है उसको मानते हुए, समझते हुए, उसके हिसाब से हो, ताकि यहाँ के चीजों में डिस्टर्बेंस न आए। एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें देश भर के प्रतिष्ठित कवि शामिल होंगे। बिहार के विभिन्न जिले से प्रतिभाओं का सम्मान करने हेतु यूथ आइकन अवार्ड दिया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को बेस्ट डॉक्टर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। समाज सेवा, शिक्षा, साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन होना है और इससे बिहार में बहुत सारा बदलाव का रेखा आपको दिखाई देगा। आप मार्केट में घूमते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को हमसे ज्यादा अनुभव होगा। आपने देखा होगा कि विगत 1 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल के कई डीलरशिप, कई शोरूम पटना में खुले हैं। उसका कारण हम लोग का यह कार्यक्रम है। जब पिछली बार बिहार में हम लोगों ने किया था कार्यक्रम, तो हैदराबाद से, बेंगलुरु से, दिल्ली से, मुंबई से साथियों ने पूछा था बिहार में इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी वहाँ लोग खरीदेगा, वहाँ इसका व्यवसाय है, बिजनेस है। लोगों ने आश्चर्य किया। और जब हम लोगों ने सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम आयोजित कर लिया तो फिर लोगों ने कहा कि यही कंपनियां दोबारा हमारे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रही है, बहुत उत्साहित है, उनका बिजनेस भी बहुत बढ़ा है। तो अगर बिहार में एक रोजगार का अवसर उत्पन्न हो रहा है, इंडस्ट्री आने के लिए तैयार है, तो हम तमाम साथियों को खुले दिल से उनका स्वागत करना चाहिए। वो आगे कैसे बढ़े, इस पर जो है सो हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। और इंडस्ट्री भी डेवलप हो। सरकार से भी हम लोग की बातचीत हुई है, उद्योग विभाग और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सब लोग पॉजिटिवली हम लोग को हेल्प करने के लिए तैयार है, सहयोग करने के लिए तैयार है। एक ईवी पार्क करके उन लोगों ने कहा है कि जमीन उपलब्ध कराएंगे और जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां हैं वो वहां पर जो है सो अपना इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे। तो इस तरह के प्रपोजल भी गवर्नमेंट के तरफ से हम लोग को आए हैं। तो तमाम चीजें होंगी। आप लोग जैसे जैसे कार्यक्रम 1, 2, 3 को बढ़ेगा, आप लोग देखते जाएंगे कि मतलब कैसे
कैसे बेहतर हो रहा है और बिहार के लिए बेहतर हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। अब हम अपने अन्य साथियों से कहेंगे कि वो इससे छुट्टी। ये शुरुआत है रिन्यूएबल एनर्जी में। ये ऐसा ये है कि इसमें कार्बन एमिशन है उसको हमको कम करना है, नंबर 1। सेकेंड है कि हमको रोजगार यहाँ पे कैसे बढ़ाना है। इस सिलसिले में जो कंपनियां आ रही हैं तो एक इन्वेस्टर्स मीट भी हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। साथ में गवर्नमेंट से मिलकर के बियाडा के थ्रू हम लोगों का एक कॉरिडोर बनेगा, जो कॉरिडोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी का होगा। वो कंपनियां यहाँ पे अपना फैक्ट्री लगाएंगी। इस संबंध में हमने कदम बढ़ाया है। तीसरा एक एस्पेक्ट है कि हम लोग यहाँ पे एक रिन्यूएबल ग्रीन हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है। उसमें जितना हॉस्पिटल है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, कंजम्पशन ज्यादा है, उसको हमको कम करके 100% सोलर पे या रिन्यूएबल लगाना है। इस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, फर्दर जो हमारे अविनाश सर हैं ये डिटेल आपको बताएंगे। और हम सब आज बनाए मिलकर नया बिहार, जिसके आगे शीश झुकाता था सारा संसार। तो हम लोग जो है एक नए प्रयोग की ओर है, नया कुछ करना चाहते हैं और आने वाला 20 वर्ष रिन्यूएबल एनर्जी का है और उस पर काम करना होगा, नहीं तो पॉल्यूशन से ग्रस्त होकर हम लोग समाप्त हो जाएंगे। समाप्ति जो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो बीमार होगी, रोगग्रस्त होगी, तो उसको बचाने का जिम्मा हम लोग को लेना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं। 100 दिवसीय हम लोगों ने दौरा भी किया है पूरे देश का। आपको ईवी रैली हमने निकाला था, जिसका शुरुआत हमारे केंद्रीय मंत्री ने शुरुआत कराया था और यहाँ माननीय राज्यपाल जो अभी नहीं है उनका यहाँ से अभिनय राज्यपाल आ गए हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, उन्होंने काफी सपोर्ट किया था हम लोगों को। पिछले बार इस कार्यक्रम का उद्घाटन उन्होंने किया था। इस बार भी माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय आ रहे हैं इस कार्यक्रम में और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार सम्राट चौधरी जी से भी हम लोगों ने आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि मैं समय निकाल कर आपको कल तक आश्वस्त कर दूंगा कि मैं आ रहा हूँ और कार्यक्रम में इन लोगों की उपस्थिति होगी और इन लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा। हम लोग का प्रयास है कि बिहार अग्रणी राज्य बने इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में और हम हर व्यक्ति हर घर में जाकर दस्तक देंगे इस आयोजन के बाद कि भाई आप कम से कम इलेक्ट्रिक की ओर बढ़िए, क्योंकि जो अभी युद्ध चल रहा है आप देख रहे हैं, गैस के लिए तांडव हो रहा है, डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए सबका रेट बढ़ रहा है। तो आने वाला एनर्जी यही है, ऊर्जा ही सबसे बड़ा विकल्प है और उसी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे अमेरिका लड़े चाहे कोई लड़े। तो हम लोग को सजग होना होगा और हम लोग को लगकर और सोच अपने डेवलप करके इस क्षेत्र की ओर आगे बढ़ना होगा। इसी उद्देश्य से हम लोग इसको कर रहे हैं और आने वाले समय में बिहार अग्रणी होगा, यह हम लोग का संकल्प है और हम लोग प्रयासरत हैं कि यह आगे बढ़े और सरकार का भी सहयोग हम लोग को काफी मिल रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि बिहार में एक नई सरकार आई है तो सरकार से हमारा आग्रह है कि आप एक कदम बढ़िए, बिहार आपके साथ 3 कदम आगे जाएगा और बिहार अग्रणी बनेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं राजीव रंजन जी से आग्रह करूंगा कि वे आप लोग को संबोधित करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों। एक्चुअली एक्सपो जो है एग्जीबिशन का ही छोटा रूप होता है, प्रदर्शनी, और उसका मतलब और मकसद होता है कि जो भी कंपनियां जिस पार्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे हम लोग ग्रीन एनर्जी और ईवी पे काम कर रहे हैं, तो पार्टिकुलर उस क्षेत्र की जो तमाम कंपनियां हैं अपने नए उत्पाद को लेकर के आती है और वहां पर बताती है कि इससे क्या क्या फायदे हो। धन्यवाद। जैसा कि अनिल द्विवेदी जी ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, तो बहुत ज़्यादा विशेष बचा नहीं है कुछ कहने को। और हमारे बगल में राजीव रंजन जी हैं, अविनाश तिरंगा जी हैं और हसनैन आजिम साहब हैं। ये सारे लोग पिछले बार भी बहुत ही ढंग से लगे हुए थे इस प्रोग्राम को अच्छा करने में और इस बार फिर से एक सेकेंड एडिशन आया है। ये
प्रोग्राम का जिसका नाम है ग्रीनोवेव एक्सपो 2026। ये सेकेंड एडिशन है और पहला एडिशन लास्ट ईयर 2025 में 21, 22 और 23 मार्च को हुआ था, जिसमें इंडिया से सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोलर से हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से हो, बैटरी, इन्वर्टर और भी चार्जिंग स्टेशन और भी जितने भी तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी हैं, इन सबसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और हम लोगों का, बिहार वासियों का गौरव है कि वो लोग फिर से वापस आए हैं। शुरुआत में बहुत कठिनाई हुई हम लोगों को पहले फर्स्ट ईयर में। एक तो बिहार से हम लोग सारे लोग हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसको निगेटिव नहीं लेंगे हम लोग, और इसीलिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं निगेटिविटी को हटाते हुए। उन लोगों का कहना था कि बिहार के अंदर क्या उद्योग आगे बढ़ सकता है, क्या जॉब क्रिएशन वहाँ ज्यादा हो सकते हैं, कैसे होंगे, कुछ ऐसा दिखता नहीं है, बेंचमार्क नहीं मिल रहा है जहाँ हम लोग अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को प्रमोट करें और वहाँ जॉब क्रिएट करने का ऑप्शन करें, जबकि लगातार स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए अपने बेस्ट जो पॉसिबल एक्शन है वो सारे लेते हुए चले आ रहे हैं। और हमने सेकेंड टाइम हम लोगों ने फिर से शुरुआत की है और इसको बहुत सफल बनाना है हम लोगों को। तो स्टार्ट मैं नहीं करूँगा, हसनैन नाज़िम जी हैं, मैं चाहूँगा कि वो स्टार्ट करें, फिर आगे हम लोग और भी वार्तालाप करेंगे।